240 247 टू 270। 247 टू 270, ये आएगा आपका वरुण से लेके सुग्रीव के बीच का पथ। यह सूर्यास्त का समय होता है। यह पद जीवन के अंतिम चरण के लाभ और समृद्धि का संकेतक पद होता है। यानी यदि कोई भी कार्य हम क्रियान्वय कर रहे हैं, किसी भी कार्य पे कार्य कर रहे हैं, तो उसकी अंतिम रूप रेखा देने का कार्य जो है वरुण, पुष्यदंत और सुग्रीव पद करता है। यहाँ पे ऊर्जा का प्रवाह धीरे धीरे स्लो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सूर्यास्त हो गया। जब सूर्यास्त हो जाएगा तो क्या होगा, डार्क एनर्जी का प्रभाव शुरू हो जाएगा, तो उस समय एनर्जी यहाँ पे फ्लो होनी धीरे धीरे कम हो जाएगी। जब डार्क एनर्जी का प्रभाव बढ़ता है उस समय पे क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवाह बढ़ जाता है। तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी कहाँ से एंट्री करेगी, जहाँ पे वीकनेस होगा, कमजोरी होगी। तो यहाँ से क्या हो रहा है, एनर्जी अब ट्रांजिट हो रही है, लाइट टू डार्क में ट्रांजिट हो रही है। तो इस समय सबसे ज्यादा इस पद के ऊर्जा के थ्रू ही आपके घर में निगेटिविटी आती है। मतलब क्या होगा, सूर्यास्त हो गया, अब रात्रि कालीन आ रही है। इस समय जो ऊर्जा थी आपकी, क्या थी इसके पहले, पॉजिटिव एनर्जी थी, लाइट एनर्जी थी, प्रकाशवान एनर्जी थी। अब डार्क एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, अंधेरे में कन्वर्ट हो रही है। अंधेरा नकारात्मक है और उजाला सकारात्मक है। तो जब अंधेरा होना शुरू होता है तो नकारात्मकता बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इस एरिया पे, इस क्षेत्र में कोई भी कमजोर दीवारें नहीं होनी चाहिए। यहाँ घर का एंट्रेंस होना चाहिए। सब लोग तो कहते हैं कि ये साउथ वेस्ट, ये वाला एरिया जो है, यदि आपका एंट्रेंस है तो डैमेज कर देगा, आपको बर्बाद कर देगा। लेकिन उससे डैमेज तो ये स्थिति बन रही है ना आपकी, क्योंकि यहाँ पे नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवाह बढ़ रहा है। तो इस दिशा में आपकी इंट्रेंस नहीं होनी चाहिए। इंट्रेंस यदि हो गया तो उसका उपाय करेंगे। दूसरा, यहाँ पे कोई खिड़की, कोई दरवाजे नहीं होनी चाहिए। यहाँ की दीवार थोड़ी सी बाकी जगह की अपेक्षा मोटी होनी चाहिए। बाकी जितना भी आपके घर का एरिया है, तो यहाँ पे जब आप यदि घर का कंस्ट्रक्शन आप करवा रहे हैं, तो सब जगह 5 इंच की दीवार चला रहे हैं, तो यहाँ पे 10 इंच की दीवार चला दीजिए। ये पश्चिम वाली एरिया जो है, वरुण से लेके पितृ तक का जो पद है, इस पे दीवारें जो है, अधिकतर अब 1 ईंट की दीवार चल रही है, यहाँ पे डबल कर दीजिए। इस एरिया को क्या डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेटेड हो जाएगा और मजबूती हो जाएगी। तो नेगेटिविटी रोकने में मजबूत दीवारें ही काम आती है। यदि इस एरिया पे कहीं क्रैक हो जाए, क्रैक होने का मतलब क्या है, यदि कहीं क्रैक आता है ना दीवारों में, आपके घरों में देखते होंगे, दरार आ जाती है। तो जब क्रैक आता है और खासकर इस जगह पे यदि क्रैक है, तो आपके घर में 1000% नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रचुर मात्रा में एंट्री हो गया। वो किस टाइप की ऊर्जा है, तो आपके जो भी कार्य आप कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ करते करते जा रहे हैं, और जो क्रैक कर गया है वहां पे, तो आपको वहां से जाकर सफलता नहीं मिलेगी।
होता क्या है कि देखते हैं कि हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो जिसमें लग रहा है कि अब हमारा काम हो जाएगा, सफल हो जाएंगे, एट अ टाइम वहां पे जाते ही वो सारा काम फिनिश हो जाता है। तो जब लास्ट टाइम पे कहीं से भी आपको निगेटिव रिजल्ट्स मिलते हो, तो आप अपने घर के पुष्यधन, सुग्रीव और वरुण पद को चेक करिए। वहां पे यदि क्रैक मिले, दीवारें पतली हो, ब्लू कलर हो, हरा कलर हो, कोई पौधे रखे हो, तो आपको नकारात्मक प्रभाव सबसे ज्यादा पाया जाएगा। यहाँ पे पौधे नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? यहाँ का एलिमेंट पृथ्वी तत्व से संबंधित है। जल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ब्लू कलर नहीं होना चाहिए, बाथरूम नहीं होना चाहिए। यदि गलती से आपने यहाँ पे ब्लू कलर कर दिया, गलती से आपने यहाँ पे ग्रीन कलर कर दिया, तो सबसे अच्छा रिस्पांस क्या करेगा? मियाँ बीवी एक साथ रहेंगे लेकिन रह के नहीं रहेंगे, दोनों में डिस्ट्रैक्शन पैदा कर देगा। वैचारिक मतभेद नहीं होंगे, प्यार मोहब्बत एकदम परफेक्ट रहेगा, लेकिन रिलेशन नहीं रहेगा। कारण क्या होगा? पृथ्वी तत्व ट्रायंगल कंसेप्ट जितने लोग जानते हैं तो समझ जाइए, नहीं जानते होंगे वो भी समझ जाएंगे धीरे धीरे। यह एरिया जो है पृथ्वी तत्व, यह एरिया जो बन रहा है आपका पृथ्वी तत्व प्लस आकाश तत्व, इसका स्थान है। कहाँ से? ये वरुण से होते हुए ब्रह्मा सेंट्रल, फिर यम, और इसके बीच का एरिया जो बन रहा है ये बन रहा है आपके पृथ्वी तत्व। अब पृथ्वी ये हमारी हो गई। अब पृथ्वी का ट्रायंगल बनाइए। तो पृथ्वी किसको कंट्रोल करती है? रात को आप लोगों ने एक चार्ट भेजा हुआ था। पृथ्वी कंट्रोल होती है विंड से, और पृथ्वी कंट्रोल करती है वाटर को। तो ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पे विंड जाएगा तो पृथ्वी क्या हो जाएगी? यहाँ पे जल जाएगा तो पृथ्वी क्या हो जाएगी? मिट्टी में पानी डालेंगे तो मिट्टी की स्थिति क्या हो जाएगी? जो मिट्टी स्टेबल थी वह मिट्टी दलदली बन जाएगी, बनेगी, गीली हो जाएगी, कीचड़ हो जाएगा। और जब वहां पे विंड डालिएगा तो क्या करेगा? मिट्टी वहां से गायब कर देगा, पौधा खड़ा हो जाएगा। जब पौधा जहाँ पे खड़ा होता है उस एरिया के मिट्टी को खत्म करता है, तब तो अपना जगह बनाता है। इस कारण से यहाँ पे आप वाटर और विंड एलिमेंट की एंट्री नहीं करेंगे। समझ में आई बात? कोई पूछे आपसे, सब लोग यही कहते हैं ना कि भैया यहाँ पे पानी नहीं रखिए, यहाँ पे कोई पेड़ पौधे मत लगाइए। तो उसका रीजन ट्रायंगल कंसेप्ट के हिसाब से समझा सकते हैं कि देखो भैया ये एरिया पृथ्वी का है, यहाँ जल जाएगा तो पृथ्वी को क्या करेगा? मिट्टी को क्या करेगा? गीला कर देगा, कीचड़ बना देगा। तो यहाँ पे यदि जो भी लोग सोते हैं तो उनके रिश्ते में क्या हो जाएगी? क्या होगी नीरू मैडम? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। रिश्ते को क्या करेगा? कीचड़ कर देगा। रिश्ते कैसे कीचड़ बनते हैं? यहाँ पे बात हो रही है हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की, तो वो कीचड़ में कैसे कन्वर्ट होता है? दलदल में कैसे कन्वर्ट होता है? पानी जब चला जाएगा तो दलदल में कैसे कन्वर्ट होगा? दलदली भूमि जो दिखती है ना, दिखती है एकदम प्लेन है, लेकिन जो उसमें पैर डालेंगे धस जाएगा। तो सेम उसी तरीके से रिश्ते बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन जो अंदर एंट्री करिएगा तो पूरा हिला डुला है। कीचड़ को भी जब देखिएगा तो ऊपर से उबड़ खाबड़ दिख रहा है, लेकिन जो पैर रखिएगा पैर स्लिप मार जाएगा।
तो यदि आपने गलती से पानी डाल दिया, पेड़ पौधे लगा दिए, तो जिस तरह से कुत्ता और बिल्ली लड़ते हैं ना, सेम उसी तरीके से आपके रिश्ते में कंडीशन बनती है। यह किस ऑर्गन से संबंधित है? तो यह आपका ऑर्गन होता है ट्रिपल वार्मर। ट्रिपल वार्मर आपके बॉडी के ऊष्मा का कंट्रोलर है ये। अपर मिडिल लोअर, ये तीनों को कंट्रोल कर रहा है। समस्या क्या क्या आएगी? तो संतान से संबंधित समस्या आएगी यदि आपने जल ला दिया, यदि आपने वहां पे वायु ला दिया, यदि यहाँ पे आपने सेप्टिक टैंक लगा दिया, यदि आपने यहाँ पे बाथरूम बना दिया, यदि आप यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, खिड़की दरवाजे बड़े बड़े कर दिए, उस कंडीशन में जो है आपको यह पैदा जो करेगा, वो पैदा करेगा सबसे पहले इनफर्टिलिटी, इम्पोर्टेंसी, मांसपेशियों से जुड़ा हुआ रोग। मांसपेशियों से जुड़ा हुआ रोग क्यों होगा? कोई जवाब देंगे? जितेंद्र जी जवाब दीजिए, मांसपेशियों से जुड़ा हुआ रोग क्यों होगा? ये आपको पढ़ाया है किशोरी जी। पृथ्वी जी, मांसपेशियों से जुड़ा हुआ रोग क्यों होगा? मान के चलिए कोई टॉप लेवल के पढ़े लिखे क्लाइंट आपको डील जब करना होगा तो क्या करिएगा? उस क्लाइंट के साथ आपको उस डीप लेवल में कन्वर्सेशन करने की क्षमता होनी चाहिए। क्या अगला पूछे भाई मांसपेशियों को क्यों समस्या होगी, तो ले भैया ये कारण है, इस कारण से ये होगी। आपके मांसपेशियों का संबंध किससे है? तो पृथ्वी तत्व डिस्टर्ब हो गया, पृथ्वी और आकाश तत्व। मांसपेशियों का संबंध किससे है विनीता मैडम? पूरी बॉडी से ही है ना, पूरी बॉडी में ही मांसपेशियां हैं। एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम। अर्थ एलिमेंट से एंड आकाश तत्व से, मेटल। जय हो, हर हर महादेव, जय हो। एक बार पंचतत्व पढ़िए आप लोग। लीवर ज्वाइंट, से। विंड, ज्वाइंट आपका विंड है। ज्वाइंट आपका विंड है। बोन आपका वाटर है। हम्म। स्किन आपका मेटल है। ब्लड आपका फायर है। तो मांसपेशी किसके पास है? मांसपेशी अर्थ। अपनी अर्थ के पास है भैया। अर्थ ना। एक बार दोबारा बोलिए। अरे देवी जी लोग, बीसों बार आपके रटंतम कराया है। अर्थ एलिमेंट से संबंधित है। अब कोई कहे कि मांसपेशियां गल रही हैं हमारी, ये मांसपेशी बहुत हैवी हो गया। यदि फीमेल आपके घर में है, वास्तु का सबसे ज्यादा प्रभाव फीमेल के ऊपर पड़ता है। ठीक है। अब कोई कह रहा है कि ये एरिया पे फैट बढ़ रहा है, कोई कह रहा है कि हिप एरिया पे फैट ज्यादा बढ़ रहा है, यहाँ की मांसपेशियां बड़ी हो रही है, थाई एरिया पे ज्यादा मांसपेशियां हो रही है, चेस्ट एरिया है ज्यादा हैवी हो रहा है। क्या हुआ हो सकता है? समझिए, किसी के बॉडी स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, उसके घर को हमें नहीं पता है कि उसका घर क्या हुआ है, लेकिन उसके बॉडी स्ट्रक्चर को हम देख रहे हैं, तो अनुमान क्या लग सकता है? इसके मांसपेशियों में हैवीनेस है, फूला हुआ है, थुलथुला है, यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इसका पानी गया हुआ है। समझ में आया? ऊपर से निकल गया। फूला कैसे है, थुलथुला कैसे है? कैसे होगा नीरू जी? ये थुलथुला, ये फूला कैसे होगा? जैसे आपने बोला था कीचड़ टाइप हो गया। जब मिट्टी में पानी, पानी नहीं की गए एंट्री। तो मिट्टी फूलेगी, तो जब फूलती है तो क्या होती है? सॉफ्टनेस आती है। तो यदि यहाँ पे आपके यहाँ के मसल्स में सॉफ्टनेस आ रही है, हैवी हो रहा है, फूल रहा है, जब फूलता है तो थुलथुलापन आता है, जब फूलेगा तो थुलथुलापन होगा, लूजनेस होगी। तो यानी इंडिकेशन है कि उसके घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, यानी वेस्ट टू साउथ एरिया में जल का एंट्री हो चुका है। अब यह मांसपेशी सूखने लगे, सर एक पता क्वेश्चन चले। कर सकते हो? सर एक क्वेश्चन, तो लोग जो साउथ वेस्ट में वाटर टैंक बनाते हैं, अक्सर
ये सूखने लग जाए, ये पूरा का पूरा सूखने लग जाए, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे विंड आ भी गई विंड की साउथ। एंट्री। विंड क्या किया, मिट्टी को साइड करना शुरू कर दिया। तो हाथ पैर के मसल्स कैसे दिखेंगे, पतले पतले दिखेंगे। जब मिट्टी गायब होगी तो मसल्स क्या होंगे, सूखने लगेंगे, पतले हो जाएंगे। बात समझ में आई कभी नहीं आई, अभी भी कंफ्यूजन है। सिर्फ साउथ वेस्ट में होने से ही इतनी तकलीफ आती है कि और भी कुछ कनेक्ट होता होगा बाद में के आगे? अभी इतने की बात समझिए ना, आगे का तो बहुत आएगा, आगे तो बहुत कुछ है। अब कौन क्या कहता है, कहाँ पे क्या होता है, मुझे नहीं पता। विथ कंसेप्ट, विथ लॉजिक, जब तक आप लॉजिक लगा के नहीं पढ़िएगा तो भाई साहब, रटंतम विद्या खपंतम विद्या, कहानी खत्म, रट लिए सब खत्म हो गए। कंसेप्ट का यूज करिए। जब तक ये कंसेप्ट आपके ब्रेन में नहीं जाएगा, क्योंकि अधिकतर एक ही रेमेडी हर जगह काम नहीं करती है। एक ही रेमेडी कहिएगा कि सब जगह लाओ अप्लाई कर दो, तो सब जगह वो काम नहीं करेगी। पर्सन बाई पर्सन रेमेडी चेंज होती है, पर्सन बाई पर्सन ट्रीटमेंट चेंज होता है। एक ही आदमी को बुखार लगा है, किसी को केवल पैरासीटामॉल से ठीक हो जा रहा है, एक ही आदमी को बुखार लगा है दूसरे को, तो पैरासीटामॉल के साथ जो है इसको एंटीबायोटिक देनी पड़ रही है। आदमी तो बुखार तो एक ही है। अब यहाँ पे स्थितियां क्या बनेंगी, तो मांसपेशियों से संबंधित समस्या और दूसरा संतान से संबंधित समस्या, यह भी क्रिएशन में वो भी क्रिएट होगा। अब संतान से संबंधित समस्या में क्या होगा, सेफ्टी टैंक, अभी पूनम जी बोले थे यहाँ पे तो लोग सेफ्टी टैंक लगवाते हैं। तो सेफ्टी टैंक गया तो क्या हुआ, जल की एंट्री हुई। तो जब जल की एंट्री होगी तो जल किससे संबंधित है, किडनी से है। और किडनी किससे संबंधित है, स्पर्म एंड शुक्राणु से संबंधित है। अंडाणु शुक्राणु से संबंधित है, तो उसको क्या करेगा, ये पृथ्वी में जब अंडाणु शुक्राणु जाएंगे तो क्या करेगी पृथ्वी, उसको अपने अंदर समाहित कर लेगी। तो रिपोर्ट में आएगा मोर्टिलिटी रेट कम पड़ा हुआ है, स्पर्म काउंट कम है। रिपोर्ट में आपको ये देखने को मिले। फिर ऐसे में स्पर्म पतला हो जाएगा, स्पर्म उसकी पतला हो क्वांटिटी जाएगा, कम हो गई तो जाएगी। रिलेशन में जो लिक्विड ही हो गया। आपके लिबिडो है ये डेवलप कर जाएगा। तो ये सब कुछ आपके साथ डेवलप कर जाएगा, केवल वहां पे सेफ्टी टैंक आ गया। पिछले 20 सालों में, ज्यादा दिन नहीं हुआ, वास्तु का प्रभाव सबसे 20 सालों में ज्यादा बढ़ा। 20 सालों में इनफर्टिलिटी का केस देख लीजिए क्या है। 20 साल में इनफर्टिलिटी का केस, इम्पोर्टेंसी का केस उठाइए, ये देख लीजिए। 20 साल पहले दादी, जैसे मान के चलिए कि आप ही लोग हैं, मैक्सिमम 70+ वाले लोग हैं, तो जिनके भी 70 के आसपास एज है, जो भी उनके लाइफ पार्टनर जिंदा हैं, उनके देखिए बाजू बहुत हैवी नहीं होगा। यदि वो वहां पे सेफ्टी टैंक वगैरह नहीं, बहुत बाजू हैवी नहीं होगा। ये बढ़ोतरी कब से आया है, 2000 के बाद आया है। यानी जिनकी उम्र 40, 42, 45, 48, 50, 55 है, इन्हीं के हैवी है, उसके पहले वाले का हैवी नहीं। क्योंकि उसके पहले वास्तु का जो कनेक्शन था, मैक्सिमम का तो घर ही नहीं था, और यदि था भी तो वही सिस्टमेटिक बने हुए थे। सही है कि गलत है, चेक करिए। 50-55 वाले लोग चेक कर लीजिए, सबका हैवी हो गया। यहीं से चेक कर लीजिए, नहीं पता चल जाएगा क्या कंडीशन है। बाकी तो दूर है, छोड़ दीजिए। तो इनफर्टिलिटी का केस, सेप्टिक टैंक बन गया। यहाँ पे जो शब्दों का यूज किया जाता है ना, क्योंकि पृथ्वी तत्व है तो पृथ्वी तत्व को केवल भारी से ही संबंधित है, वेट से संबंधित। अब भारी का मतलब भारा नहीं होगा, वजन से मतलब, स्थिरता से मतलब, हैवीनेस से मतलब। तो आप अपने हिसाब से देखिए कि आपके पास क्या भारी है। पता चले कि हमने भारी कहा और थर्माकोल ला के लगा दिए, वेटेड है, भारी दिख रहा है,
तो क्या हो गया, भरा नहीं है, वो भारी नहीं है, वो भरा है। थर्माकोल में वजन है नहीं, लेकिन जगह कवर कर लिया। तो भरा है, भारी नहीं है। हमें यहाँ पे वेटेड चीज चाहिए, तो इसीलिए पहले कहा हमने कि यहाँ पे दीवारें मोटी कर दीजिए बाकी जगह की अपेक्षा। क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। जो आपके घरों के जो कॉलम बनते हैं, सब जगह कॉलम 9 इंच के बनते हैं, यहाँ के कॉलम 10 इंच का कर दीजिए। क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। बाकी का अपेक्षा ये यहाँ पे हैवीनेस आ जाएगा। इसके अलावा क्या होगी, आंखों से संबंधित समस्या होगी, लीवर से संबंधित समस्या होगी, मोटापा होगा, आलस होगा, स्किन से संबंधित समस्या होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ेगी। अब कोई कहे कि आंख का क्या लेना देना, किस कंडीशन में आंख गड़बड़ होगा, जिस घर के इस एरिया में पेड़ पौधे लगे हैं तो आंखों से रिलेटेड समस्या पाई जाएगी। जिस घर में इस क्षेत्र में खिड़की दरवाजे हैं, आंखों से जुड़ा हुआ रोग पाया जाएगा। अब खिड़की दरवाजे का क्या मतलब हो गया भैया, पश्चिम की हवा तो आनी चाहिए, यहाँ तो खिड़की दरवाजे लग गए, तो आंखों से संबंधित समस्या क्यों होगी। जिस घर का मेन इंट्रेंस होगा वहां आंखों से संबंधित समस्या पाई जा सकती है। कोई रीजन पूछेगा तो रीजन बताइएगा, बताइए लोग, रीजन बताइए, आप लोग इसका बताइए अब। हवा आंख, और पेड़ का संबंध विंड एलिमेंट से है, तो लीवर डिस्टर्ब होगा, इसीलिए आंख की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि लीवर का संबंध आंख से है। हाँ, लीवर का संबंध आंखों से होता है। लीवर जो है आपकी विंड एलिमेंट है, विंड एलिमेंट आएगी तो क्या करेगा, पृथ्वी उसको रोक देगा, तो आपको दृष्टि दोष से संबंधित समस्या पाई जाएगी। बात समझ में आई। अगला ट्रीटमेंट क्या क्या करिएगा इस एरिया में, पहले हमने बताया हैवी निर्माण करिए, भारी निर्माण करिए। कुछ लोग करते हैं क्या कि यहाँ ऊंचा कर दो तो ठीक हो जाएगा। ऊंचा नीचा से मतलब नहीं है, हैवी से मतलब है। तो बहुत सिंपल है, यदि आपकी अपनी घर बन रही है, आप अपना घर नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो इस एरिया पे लगभग 180 से लेके 270 के बीच का जो एरिया पड़ रहा है ना, पूरे घर में आप 5 इंच की दीवार चलाइए, यहाँ पे 10 इंच की दीवार चला दीजिए। बाकी जगह का कॉलम 9 9 इंच का कर दीजिए, यहाँ पे 10 इंच का कॉलम कर दीजिए, ताकि वो हैवी हो जाए, पता भी नहीं चलेगा कि हैवी है कि नहीं है। दूसरा उपाय क्या करेंगे, यहाँ पे यदि पानी है, सेप्टी टैंक है, तो उसका उपाय हटा तो सकते नहीं है, तो यहाँ पे पृथ्वी तत्व को एंट्री करिए। तो पृथ्वी तत्व क्या है, पीला रंग, पीली धातु। तो यदि आपके पास सेप्टी टैंक यहाँ पे बन चुका है, तो बेस्ट तरीका ये होगा कि इसके अराउंड चारों तरफ जो पीतल का वायर आता है, पत्ती आती है, उसको ठुकवा दीजिए चारों तरफ, ताकि वह एरिया जो है हैवी में कन्वर्ट हो जाए। इस एरिया में अब देखिए, यहाँ पे सूर्यास्त का टाइम चल रहा है, और सूर्यास्त के बाद से क्या करते हैं हम और आप, दीपक जलाते हैं। तो बेस्ट तरीका है कि कोई दीपक, जलता हुआ दीपक प्रतिबिंब बनाइए। मोमबत्ती का मत बनाइएगा, सीधी सरल भाषा में समझ जाइए कि आपके सनातन के लिए मोमबत्ती नहीं है। ये नया एक पद्धति चला है, एंजल थेरेपी, इनको अप्सराएं दिखती हैं। और यहाँ पे बात होती है ईश्वर की। सनातन ईश्वर की बात करता है, एंजल की बात नहीं करता है। तो ये मोमबत्ती नहीं, वहां पे क्या जलाना है, दीपक, जलता हुआ दीपक, लौ निकल रहा है, और साइड से जो दीपक की शेप है, उस तरह के कुछ इमेज निकालिए, गूगल पर सर्च करिए, बनाइए, इमेज लगा के इस एरिया पे लगा दीजिए। तो वहां पे क्या हो रही है, इधर सूर्यास्त हो रहा है, दीपक जल रहा है, एनर्जी वहां जो नकारात्मक भरी हुई है
डिस्ट्रॉयड होनी शुरू हो जाएगी। कोशिश करिए घर में न के बराबर मोमबत्तियों का यूज करिए, दीपक का यूज करिए। आपके सनातन में अभी हम देख रहे थे 3-4 रोज पहले एंजल थेरेपी, अप्सराएं आती हैं। एंजल का मतलब अप्सरा ही तो होता है। अब समझिए, यदि आप सनातन को पढ़िएगा, ईश्वर, भगवान, देवता, देवता के पास आते हैं यक्ष, गंधर्व, तब आते हैं अप्सरा। देखिए कितनी कैटेगरी नीचे है वो। आप उसके चक्कर में घूम रहे हैं कि अप्सरा मिल गए। अप्सरा नहीं, हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है, यहाँ पे नहीं घूमना है। तो ईश्वर के लिए हमें दीप चाहिए। दीप जब भी आप देखेंगे कि आपको, यदि मेडिटेशन जब लोग कराते हैं तो क्या कराते हैं, एक क्रिया होती है त्राटक। वहां पे दीपक जलाइए, अपनी थर्ड आई को वहां पे लगातार अपनी आंखों से देखिए। तो हमें थर्ड आई पे जाना है, न कि बीच में ही अटके रहना है। तो मोमबत्ती नहीं, दीपक। अगला आता है आपका 247 to 270, सॉरी 270, 270 to 292, 270 से 292। ये हो गया सोस, असुर, वरुण। वरुण का कुछ पार्ट जाएगा, सोस, वरुण, असुर। यह एरिया जो आता है अकॉर्डिंग टू ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से, यहाँ पे आता है गॉल ब्लैडर। लेकिन नॉर्मल एरिया में जाएंगे तो यह एरिया आता है लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स का। अब आपको वास्तु में मिलता होगा, इस एरिया को क्या कहा जाता है, बाबे कोण, इसको नैऋत्य। तो वायव्य कोण का मतलब क्या हो गया, वायु कोण। वायु कोण क्यों कहा जाता है, कि कोई आपसे पूछ दे किस कंसेप्ट के आधार पे इसको वायु कोण कहा जाता है। यहाँ पे वास्तु में ये वायव्य कोण है ना, कि नहीं है। गूगल सर्च मारिए, आपको यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट को जो है वायव्य कोण में दिखाया है कि नहीं दिखाया है, क्यों दिखाया है, कारण क्या है दिखाने का। कभी सोचे क्यों दिखाया है। क्या रीजन है। वायव्य मतलब वायु से है कनेक्टेड, वेस्ट हाँ, डायरेक्शन, ओपन रखना है। ओपन रखना है, क्या रखना है वो अलग मैटर, क्यों रखा गया है। वो नहीं पता, आप बताओ। सब लोग कहते हैं ना कि बाबे कण है, बाबे कण है, बाबे क्यों, क्यों बाबे कण है, किस एंगल से बाबे कौन है। क्योंकि उसके रूट ऑफ कॉज पे जाएगा ना, क्यों, किस लिए है। आपके लिए वैदिक वास्तु में ये 4 खाने जो बने हुए हैं, ये खाने 4 बने हैं ना, तो यहाँ पे बाबे क्यों, क्यों, यही तो होता है ना। ये बीच का आकाश दिखा दिया गया है, ये आग्नेय दिखा दिया गया, ये ईशान दिखा दिया गया, ये नैऋत्य दिखा दिया गया, और ये आपको वायव्य को दिखा दिया। दूसरे भाषा में वायु,
जल, अग्नि, पृथ्वी, बीच में आकाश, ब्रह्म स्थान का आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी। ये चार्ट निकालिए गूगल पे आप लोग, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि यही चार्ट है सब जगह। चार्ट निकालिए, गूगल पे भी मिल जाएगा चार्ट। ये आप दिखा दीजिए ना कौन सा चार्ट आएगा इसमें। नहीं दिखा दे, थोड़ा सा मेहनत आप भी तो करिए। जय श्री राम। वास्तु चलो। ये है उत्तर पश्चिम वायव्य, उत्तर पूर्व ईशान, दक्षिण पूर्व आग्नेय, दक्षिण पश्चिम नैऋत्य। तो ये एरिया यहाँ पे दिख रहा है। अब ये ऐसे बना है, इसको स्क्वायर में बना दीजिए। ये जल हो गया, अग्नि हो गई, पृथ्वी हो गई, वायु हो गई, बीच में ये आकाश हो गया, ब्रह्म स्थान। और खोज देते हैं आपको। जय सिया राम। इस तरह से खोज लीजिएगा, मिल जाएगा आपको, समझने के लिए दिख गया। अब मैटर आता है यहाँ पे कि वायु वावे क्यों, वायु क्यों। मैटर तो ये है ना। तो ये शोष पाप और रोग एरिया जो होगा वही वायव्य कोण होगा ना। देवता भी नहीं पढ़ रही देवी जी, ये कोण पढ़ी, यहाँ पे बाबे क्यों कहा जाता है। तब आप लोग बाबे 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 है, बाबे है, बाबे है, ईशान है, ईशान है, ईशान को ईशान क्यों कहा गया, अग्नि को अग्नि क्यों कहा गया, अग्नि क्यों कहा गया, नैऋत्य को नैऋत्य क्यों कहा गया, क्या रीजन है। तो आपको एलिमेंट वाइज समझ में आ गया वहां पे, इस कारण से वहां। यहाँ पे तो विंड एलिमेंट आ रहा है अकॉर्डिंग क्लॉक। ठीक। बाकी जगह जो है ये आपका जो है आकाश तत्व का एरिया दिखाया जाता है, पश्चिम दिशा। यहाँ पे वावे को वायु दिखाया जा रहा है, तो क्यों दिखाया जा रहा है। तो वह कंसेप्ट जो आपको वैदिक में दिखाया गया है, वह ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से दिखाया गया। ट्रिशियम समझिए कितना विस्तृत है। ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से वहां पे लीवर और गॉलब्लैडर की ऊर्जा एंट्री कर जाएगी। वहां पे जल तत्व की एंट्री नहीं हो रही है, वहां पे लीवर और गॉलब्लैडर की। हाँ। तो लीवर और गॉलब्लैडर जो आता है विंड एलिमेंट में आता है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ की ऊर्जा जब एंट्री की तो यहाँ पे होगा क्या। यह है 270 से 292 डिग्री। अस्थिरता पाई जाएगी। तो सर तमें आपने लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन भी बोला, लीवर और गोल ब्लैडर भी बोला, तो हमारे लिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। यह ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से चल रहा है। ऑर्गन क्लॉक घूम रहा है अभी। रात को यहाँ पे कितना बजा है, लीवर का टाइम पे गॉलब्लैडर का टाइम पे बताएगा। ये गॉलब्लैडर की एंट्री हुई है। 11 से 1 रात। क्या 11 to 1 हो गया।
तो 11 बजे रात्र बज रहा है, यहाँ पे सूर्य जो है रात के 11 बजे यहाँ पहुंचा हुआ है। 270 से 292 डिग्री में रात को 11 बजे सूर्य उधर पहुंच रहा है। पश्चिम से उत्तर की तरफ सूर्य जा रहा है। तब तो घूम के आएगा सुबह के हम्म 3 नॉर्थ ईस्ट में। हम्म। सूर्य घूम रहा है अभी। नई कनेक्टिविटी बनी हाँ, जगरूल जी, नई कनेक्टिविटी बनी। मतलब अंधेरे से उजाले की तरफ चल दिया ना सूरज। लंग्स था हाँ। एलयू 3 से 5 ईशान कोण था। हम्म 23 डिग्री ईस्ट टू 23 डिग्री प्लस माइनस। ऐसे सूर्योदय हुआ है, सूर्यास्त हुआ तो किडनी पे जाके आपके पेरिकार्डियम पे जाके सूर्यास्त हो गया। उसके बाद से रात्रिकालीन अब शुरू हो गया। सूर्य जो है धीरे धीरे उत्तर की तरफ जा रहा है, फिर जाके आपके ये नॉर्थ ईस्ट में आएंगे तो उदय हो जाएंगे। तो ये टाइम है रात्रि का। उस समय जो है सूर्य जो रहते हैं 270 से 292 डिग्री के इर्द गिर्द रहता है। जी। इस समय जो ऊर्जा होती है ये आपके गालब्लेडर की ऊर्जा रहती है। अभी थोड़ा सा कुंडली भी ऐड कर देंगे ना तो इंसान का नेचर तुरंत पकड़ लीजिएगा। तुरंत इंसान का नेचर पकड़ में आ जाएगा। केवल कुंडली का ये चार्ट देखे, उसका सूर्य कहाँ पे है, उसके आधार पर उसका नेचर तुरंत निकाल कर दे दीजिएगा इसके साथ ये समस्या होगी। चलिए, यदि यहाँ पे स्थिति यदि नकारात्मक होती है, उस कंडीशन में इंसान के लाइफ में अनिश्चितता रहती है, अस्थिरता रहती है, मानसिक तनाव रहेगा, क्रोध रहेगा, गुस्सा रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, जलस रहेगी, द्वेष रहेगी, बदले की भावना रहेगी। जीवन में वैवाहिक बाधाएं आएंगी, जल्दी शादियां नहीं होंगी। दो जगह से जल्दी शादी नहीं होती है। एक जगह था साउथ वेस्ट, दूसरा जगह यहाँ पे बनता है। यहाँ पे वैवाहिक शादियां होने में डिले होती है। इस दिशा का मुख्य वास्तु दोष किचन का होना। इस दिशा में वास्तु दोष किचन का होना। इस दिशा में भारी सामान का होना। इस दिशा में मुख्य द्वार होना, घर में कलह, पारिवारिक पारिवारिक कलह, पारिवारिक विवाद। यह पर यहाँ से जो एंट्री हो रही है, यहाँ से एंट्री हो रही है राक्षसों की, असुरों की एंट्री है ये। असुर, सोस, पाप, यक्षमा, रोग, ये सब क्या है? असुर हैं। तो यहाँ से यदि आपने एंट्री कर लिया, यहाँ पे आपने किचन बना दिया, यदि सपोज माने किसी का यहाँ पे किचन बना हुआ है, तो किचन यदि बना हुआ है तो उस घर में जितने भी लोग खाना खाते हैं, किचन से बना हुआ खाना आता है, उसमें वह स्वाद नहीं मिलेगा। और उस घर में अधिकतर खाना ज्यादा बनेगा, खाना बचेगा। तो यहाँ पे किचन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे खिड़की दरवाजे हो सकती, मुख्य दरवाजा नहीं होगा, खिड़की दरवाजे हो सकते हैं। हवाएं दो चलती हैं, पूर्वी हवा और पश्चिमी हवा, जिसको पछुआ और पूर्वा हवा बोलते हैं। यहाँ पे सूर्य की किरण नहीं दिखती है, यह कंप्लीट डार्क एनर्जी में रहता है।
यहाँ पे जो है यह डार्क है, अंधेरा है। तो यदि किसी का मुख्य दरवाजा यहाँ पे हो जाता है तो सूर्य की रोशनी तो आएगी नहीं, किसी एंगल से नहीं आएगी। तो यहाँ पे घरों में जो विवाद होते हैं वह दुनिया को नहीं दिखता है, इंटरनल अंतःकलह से वो जूझते हैं। कि लाइट रहेगी तब तो कोई देखेगा, तो यहाँ तो लाइट है नहीं, यहाँ डार्क है। अब यदि किसी का जन्म रात के 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे होता है तो उसके भी जीवन में यही घटना घटित होती है। वह इंसान क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या है क्या नहीं है, दुनिया को नहीं दिखती। उसके स्ट्रगल, उसके मेहनत दुनिया को नहीं दिखता है। उसके लाइफ में जो चार्मिंग होनी चाहिए, जो दुनिया देखे, वो भी नहीं दिखता। इस दिशा से संबंधित बीमारियां क्या होंगी? अनिद्रा, इंट्रेंस हो गया, नींद जल्दी नहीं आएगी। गैस, एसिडिटी नहीं, गैस, डकारे आना, गैस बनना। श्वसन तंत्र से जुड़ी हुई समस्या होना, एलर्जी होना, छींक आना। ज्वाइंट से जुड़ा हुआ रोग होना। जिस किसी भी इंसान के ज्वाइंट में, बहुत सिंपल एक कंसेप्ट है, नोट कर लीजिएगा। यदि किसी के ज्वाइंट में स्ट्रेन आ रहा है, तनाव आ रहा है, चाहे घुटने का ज्वाइंट हो चाहे गर्दन का ज्वाइंट हो, तो उसके रिश्ते में कहीं न कहीं तनाव पैदा हो रहा है। कहीं पे भी, चाहे उंगली में तनाव हो, घुटने में हो, कमर में हो, गर्दन में हो, अलग अलग जगह से अलग अलग रिश्ते संबंधित रहेंगे। आपको हो सकता है कि याद होगा, नी के लिए हमने कनेक्टिविटी बनाई थी, फादर, सास, ससुर। तो उसी तरीके से इस एरिया के जब ऊर्जा असंतुलित होगी, मुख्य दरवाजा लग जाएगा तो रिश्ते में स्ट्रेन आएगा, तनाव आएगा। और यदि वह दर्द आपको कहीं पे है तो वह दर्द किसी न किसी रिश्ते से संबंधित है। अपने आप को लाख आप बहुत शरीफ बनिए कि हमारे रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे हैं, एक्सेप्ट कर लीजिए, कहाँ चलते होंगे। इंटरनल जब घुसिएगा सब कुछ सामने आ जाएगा कि भैया सब कुछ तो तहस नहस चल रहा है। यहाँ पे सूर्य की रोशनी दिख रही है? नहीं दिख रही है, पश्चिम दिशा में है, तो इंटरनल जो कला होगी दिखेगी। यदि किसी का गलती से मुख्य दरवाजा पश्चिम दिशा में हो गया, सूर्य की रोशनी यहाँ पे आ नहीं रही है, तो उनके अंदर की चीजें को कोई दुनिया जान पाएगी? किसी एंगल से कोई नहीं जान पाएगा। वही साउथ वाला है तो दिख जाएगा। न इनके पैसे दिखेंगे दुनिया को, न इनकी अंतर कला दिखेगी, न इनके जो है कैपेबिलिटी दिखेगी, कितनी पावर है, कितनी ताकत है, ये कुछ नहीं दिखने वाला है। तो यानी पश्चिम दिशा की एनर्जी क्या है? दूसरे एंगल से देखिएगा तो वेरी पावरफुल एनर्जी है। आज की परिस्थिति में कलयुग है, तो आज के परिस्थिति के हिसाब से पश्चिम की दिशा की एंट्री क्या हो जाएगी कविता जी? अच्छी होगी कि बुरी होगी? अच्छी तो नहीं होगी सर। है, अच्छी तो नहीं होगी सर। आज की दिशा में अच्छी होगी। ये सारी चीजें जब आ रही हैं, हमें अपनी दुनिया को दिखाना नहीं है मेरे पास कितने पैसे हैं, मेरे पास कितनी गाड़ियां हैं, मेरे पावर क्या है, मेरा ताकत क्या है। यदि मुझे दुनिया को नहीं दिखाना है तो क्या अच्छी है कि बुरा है? यदि मुझे अच्छी है दिखाना तो है, फिर नहीं, किसी को नहीं दिखाना है तो अच्छी है सर। अगर हाँ, किसी को शो ऑफ करना है तो अच्छी नहीं है। कलयुग डिफरेंस। है, दिखाना है, हम अपने आप को सेपरेट रखते हैं। मेरे पास बहुत, हाँ मैं तो बोरे में पैसे भरे हुए हैं, दुनिया को नहीं पता है। आप देखती होंगी हाँ। व्यापारी के घर में जब आईटी के छापा पड़ता है, 200 300 करोड़ निकलते हैं, और इनके घर जो नहीं थे दिखाना है तो अच्छी है सर, मतलब। पश्चिम दिशा के मुख्य दरवाजे थे। हम्म।
रिसेंट में पिछले साल जो है यूपी में घटना घटित हुई थी, 300 करोड़ का मामला आप लोग सुने होंगे। कन्नौज या फिर कानपुर के इर्द गिर्द का मैटर था, इत्र व्यापारी, हाँ सर, याद आ रहा है? पश्चिम मुखी घर है। बहुत रेट पड़े थे सर, बहुत 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 बुरी तरह। सिंपल साधारण आदमी दिख रहा है, पश्चिम हाँ मुखी सर, भरा हुआ है माल अंदर, समझ जाइए कमी नहीं है। इतर का बिजनेस है सर उनको। क्योंकि यह पद असुरों की शुरुआत हो जा रही है, और असुर जो थे देवताओं से पराक्रमित थे, देवताओं से धनवान थे, देवताओं से बलवान थे। हम्म, उनको मारने के लिए जो है सारे सारे देवी देवता इकट्ठा हुए, तब आदिशक्ति जगदम्बा का प्रादुर्भाव हुआ, तब असुरों की समाप्ति हुई है। समझिए कितने पावरफुल थे। यह दिशा की जो एंट्री होती है बड़ी धनवान बनाती है, दक्षिण की नहीं, यही है। बशर्ते वह इंसान छुपा ले तो, यदि कहीं वह उसको एक्सपोज कर दे, मामला गड़बड़ है। ये छुपाने की चीज है, छुपा लेगा राजा। इसके अलावा इस दिशा को कैसे संतुलित करिएगा? इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा कब होगा? जब यह जगह खाली रहेगा। भारी से मतलब नहीं है, खाली से मतलब। जब यह जगह खाली रहेगा, स्पेसियस रहेगा, तभी तो हवा का आदान प्रदान आना जाना रहेगा। अब पता चले कि हम यहाँ पे पूरा जो है कबाड़ भर दिए, घर का जितना कपड़ा निकाल ले लेके फेंक दिए, तो क्या कर रहा है? रुकावट पैदा कर रहा है। तो यह जगह हमेशा खाली होना चाहिए। पश्चिम दिशा को एकदम नीट एंड क्लीन करके रखिए, सिस्टमेटिक रखिए। भले दक्षिण में ले कबाड़ डाल दीजिए, पूरब में डाल दीजिए, लेकिन पश्चिम को एकदम नीट एंड क्लीन रखिए यदि चाहिए आपको धन दौलत अपॉर्चुनिटी तो। और एक चीज जान लीजिए, धन दौलत बिना आसुरी शक्तियों को नहीं आ सकता है। क्लियर कट है ये। कोई अपने आप को बहुत महात्मा बने कि नहीं हम तो किसी को कुछ नहीं करते हैं, हम तो बहुत शरीफ आदमी है, तो भैया धन ये आया है ना, जो भी धन आया है, तो वह आसुरी शक्तियों का मतलब ये होता है कि तुम्हारे पास पराक्रम है, तुम्हारे पास बल है, तुम्हारे पास साहस है, तुम्हारे पास लड़ने की कैपेबिलिटी है, तभी तुमने मेहनत किया, तुमने लड़ा। इंद्र का सिंहासन कोई कैसे छीन लेते थे राक्षस? बिना लड़े छीन लेते थे। वो इच्छा जगी कि मुझे इस सिंहासन चाहिए, मुझे देवताओं की सारी सुख सुविधा चाहिए, तो उसके लिए वो लड़े। तो यानी पश्चिम दिशा का इंसान यदि मेहनती करे, बलशाली है, पराक्रमी, सब कुछ है उसके पास, दिख नहीं रहा है, छुपा हुआ है, तो यदि वह इस पे अपने वर्क को करना शुरू कर देगा तो प्रचुर मात्रा में उसके पास धन दौलत सब कुछ बढ़ जाएगा। लेकिन करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऊर्जा क्या है यहाँ की? नकारात्मक ऊर्जा है, निगेटिव है, यहाँ लाइट नहीं दिख रही। तो उसके पास क्या करना पड़ेगा? ऐसे लोगों के लिए करना क्या पड़ेगा? कोई पॉजिटिव एनर्जी जब इसे पुश करेगी, तो देखिएगा कि जब देवता और राक्षसों में जब जब लड़ाइयाँ हुई हैं, तो बीच के कर्णधार कौन थे? लड़ाइयाँ शुक्राचार्य। कराने वाले शुक्राचार्य। शुक्राचार्य। जब देखते थे कि हमारे राक्षसों की थोड़ी सी ऊर्जा कम हो रही, लाओ भैया घी डाल दो इसमें, किसी न किसी को लेकर भड़का देते थे, लड़ बैठते थे। तो यहाँ पे एक ऊर्जा चाहिए जो उसे पुश करे, जो पुश हो जाएगा तुरंत तो निकल जाए। तो पश्चिम दिशा में यदि कोई है, शुक्र कौन थे? अब सरल भाषा में और आपको डीप लेकर चलना, शुक्र कौन थे? भृगु ऋषि, शुक्राचार्य गुरु मानव, गुरु थे, एक दानव के थे, एक शुक्राचार्य दानव के थे। भृगु ऋषि के पुत्र थे, और इनके पास जितनी भी शक्तियां थी, बहुत पावरफुल शक्तियां थी। अब पावरफुल शक्तियां किस टाइप की थी? शुक्र बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, देवगुरु बृहस्पति से भी बड़े ज्योतिषाचार्य थे, बहुत बड़े तंत्र विद्या के जानकार थे, यंत्र विद्या के, मंत्र विद्या के जानकार थे। यानी पश्चिम दिशा में यदि कोई घर है, उसे किसी शुक्र की ऊर्जा से संबंधित किसी गुरु को यदि वो पकड़ लेगा, उसकी ऊर्जा इनहेंस हो जाएगी। अब इतना मत खोलिएगा, समझ जाइएगा क्या कहना चाह रहे हैं। समझने वाले समझ जाइए, आपको रिजल्ट, आपको ट्रीटमेंट मिल गया। अब बिना शुक्राचार्य की आपकी
सफलताएं में बाधा आएगी तो एक शुक्राचार्य पकड़ के बैठ जाएगी। अब आपका काम है किस तरह का शुक्राचार्य हम ढूंढे, कहाँ मिलेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप ढूंढ के उसको यूटिलाइज करिए। इसके अलावा इस जगह की ऊर्जा जब असंतुलित होगी तो आपके शरीर में गांठें बनेंगी। कब गांठें बनेंगी, गिल्टी कब बनेगी, सिस्ट कब बनेगी, यदि आपने इस एरिया पे क्या कर दिया, कबाड़ भर दिया। यदि आपने इस एरिया पे गलती से कबाड़ भर दिया पश्चिम दिशा में, तो भाई साहब आपके शरीर में कहीं ना कहीं गांठें डेवलप, जितना इकट्ठा करे रहेंगे ना उसे उसी तरीके से शरीर में जगह जगह इकट्ठा मिलेगा। किसको मिलेगा, तो घर के इनर एनर्जी जो है सबसे ज्यादा उस घर की महिलाओं से संबंधित है। तो जब उस घर की, क्योंकि पूरे घर में सबसे ज्यादा कौन टाइम स्पेंड करता है, घर की महिला टाइम स्पेंड करती है, तो घर की वास्तु का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव जो पड़ता है घर की महिला पे पड़ता है, और घर के बाहर वाली एनर्जी का जो प्रभाव पड़ता है घर के पुरुष पे पड़ता है। जो एक्स्ट्रा बाहरी वातावरण आपके घर का रहता है वो पुरुषों के प्रभाव में रहता है, और इनर जो है महिलाओं के प्रभाव में रहता है। ठीक है सर, 1 बज गया।